वंदे मातरम साथियों, आज मेरे पास नरेला से कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझे अपनी ये शिकायत दी कि हमारी कॉलोनी में हमारा शिव मंदिर है और उसके ठीक सामने उस पूरे रोड पर लगभग सैकड़ों की संख्या में अवैध तरीके से नॉनवेज बेचा जाता है। खुलेआम वहां पर मुर्गे बकरे मंदिर के बिल्कुल पास में काटे जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं मेरे क्षेत्र में 20 मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूं जो मेरे संज्ञान में है। दिल्ली में तो हजारों होंगी। अब मैं भाजपा के नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, उनसे सवाल पूछता हूं कि भाई पहली बात तो एमसीडी का ये नियम है कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी धार्मिक स्थल है वहां पे मीट मांस शराब ये नहीं बेचे जा सकते। लेकिन मेयर श्री प्रवेश भाई जी वो बीजेपी के हैं, रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की वे बीजेपी से हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी वे बीजेपी से हैं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्ववाद पे, वे हिंदुज्म की बात करते हैं, अपने मंच पे से बड़े बड़े कट्टरवाद के नारे लगाते हैं। लेकिन भैया हिंदुज्म के सिर्फ नारे लगाने हैं, हिंदुज्म के नाम से सिर्फ वोट बटोरनी है, लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करना है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, सिर्फ यहीं तक आपका काम है क्या? हिंदुज्म के लिए काम कौन करेगा? अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अपने मंच पे से ये कहा भाषण में कि माँ और बेटे के बीच में कोई रिश्ता घोषित करने की आवश्यकता है क्या? अरे गौ हमारी माता है। मुझे याद है आज से ठीक 10 साल पहले आप जंतर मंतर पे आए थे और आपने मेरे सामने गौ माता की पूंछ पकड़कर ये कहा था कि गौ माता को राष्ट्र माता बनवाऊंगा, गौ माता का जो है जो उसकी हत्या होती है उसके ऊपर प्रतिबंध लगवाऊंगा। उस समय आप गोरखपुर से एक सांसद थे, आज आप मुख्यमंत्री हैं। कभी आपके नेता ये कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की गायों को मारकर खाया जा सकता है, कभी हमारे मोदी जी अपने मंच पे से भाषण देते हैं कि भाई जो गोरक्षक हैं वे गुंडे हैं। तो हिंदुज्म की बातें आप लोग करते हो, हमारे आरएसएस के अधिकारी चिल्ला चिल्ला कर लव जिहाद के ऊपर भाषण देते हैं। अरे भैया पार्लियामेंट में तो आप बैठे हुए हो और पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए हो, कानून आपको बनाना है। हिंदू मैरिज एक्ट बनाइए, लव जिहाद खत्म हो जाएगा देश में से। अब तीसरा टर्म आपका चल रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो भारत एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, जन जन की ये भावना है कि गौ हमारी माता है, वो देवीय है, वो पूजनीय है और करोड़ों लोग ये मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या प्रतिबंध हो। उसके बावजूद भी भारत पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जहां पे गौ को माता माना जाता है और वो गौ हत्या के मामले में, बीफ एक्सपोर्ट के मामले में पहले नंबर पर है। तो भैया सिर्फ अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना करने से हिंदुज्म का आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया? हम तो उससे पहले भी श्री राम जी को पूजते थे। वहां मंदिर आज बना है, देश में अनेकों मंदिर पहले से ही हैं श्री राम जी के और आगे भी बनेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वोट मांगनी है हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के ऊपर काम कौन करेगा? अगर आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आपने लोगों को जो हिंदुज्म का एक अफीम चटा रखा है, जो चूर्ण आपने बांट रखा है, तो आपने जो लाउड स्पीकर हैं जो दिन में 5 बार वहां पे अजान पड़ी जाती है, उसको बंद करवा दीजिए। मैं मान लूंगा कि आप हिंदुज्म के लिए काम कर रहे हैं। आप गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, मैं मान लूंगा कि आप गौ हिंदुज्म के लिए काम कर रहे हैं। आप लव जिहाद को खत्म कीजिए, कानून बनाइए, हम मान लेंगे आप हिंदुज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। आज मंदिरों के बिल्कुल बगल में उनके सामने मांस बेचा जा रहा है, आपकी सरकारें कुछ नहीं कर रही है। वहां पे लोग बता रहे हैं कि जी वे आतड़िया जो है मंदिर के अंदर ले आती हैं, बिल्लिए चूहे उठा लाते हैं। तो ये जो धर्म के साथ घिनौना अपराध आप लोग कर रहे हो, धर्म के नाम पर राजनीति करते हो देश में, धर्म के नाम पर काम कौन करेगा? ये मैं आप लोगों से पूछता हूं। और जो बीजेपी के खिलाफ बोलते ही देशद्रोही हिंदू विरोधी कहने लग जाते हैं, भाई मैं खुद कह रहा हूं कि भाई मैं हिंदुत्ववादी आदमी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं कि देश में ये कानून बनाए जाए, ये हमारी मांगे पूरी हो।
अब आप लोग जो हैं, अपना भाई है जैसे प्रीत सरोही है, अपना भाई रॉकी राणा है, कुलदीप सिंह आजाद है, एक दक्ष चौधरी भाई है, एक वो लड़की अदिति शर्मा है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भाजपा से जुड़े भी हुए हो, तो आप लोग अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से कहो ना कि भाई देरी किस बात की है, तीसरा टर्म चल रहा सरकार का, कब करोगे? अब कल को कोई सरकार दूसरी आ जाएगी, देश में हिंदुत्व के ऊपर नारे लगाने वाले, वोट लेने वाली पार्टी सिर्फ एक है, बीजेपी। अब इसके बाद कोई सरकार आ जाएगी, उससे हम ये मांग रख पाएंगे क्या? तो मैं सभी उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से, और जो समर्थक हैं भाजपा के, जो दिन रात सिर्फ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सिर्फ कमेंट बाजी करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि चमचागिरी करनी छोड़ दो, अंधभक्त मत बनो। अपने नेताओं से, अपनी सरकार से ये मांग रखो कि भाई आप हिंदुज्म की बात करते हो, आप नारे देते हो हिंदुत्व के, हिंदुज्म के ऊपर काम कब करोगे? तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस बात पे आप सभी अपना साथ दें। मैं जहां पे चलना होगा आपके लिए साथ चलूंगा, जहां धरना देना होगा, जहां अनशन में बैठना होगा, लाठी डंडे केस जेल जो करना होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप लोग भी राजनीतिक हो गए हो, सिर्फ और सिर्फ जो है, जो गुलामी वाली मानसिकता होती है, वो आज देश में बिल्कुल अपने चरम पे है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलो। यदि वो पार्टी हिंदुज्म की बात करती है, उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो उसका साथ छोड़ो, और यदि आप उसके साथ हो तो उस पर दबाव बनाइए, अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म के लिए उनसे काम करवाइए। हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि विष दे दो विश्वास नहीं। इससे अच्छी तो और दूसरी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व की बात तो नहीं करती, हमारे साथ खिलवाड़ तो नहीं करती। भाई आप मेरे से कोई पैसे मांगे, मैं कह दूं उसको कि दे दूंगा और दूं नहीं, और एक आदमी ये कह दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कौन अच्छा हुआ? तो ये बीजेपी सरकार जो है, ये हिंदुज्म की बात करती है, लोगों को मिठी गोली चुसाती है और उसके ऊपर काम नहीं करती, और जो बाकी पार्टियां हैं वे हिंदुज्म की बात नहीं करती। तो इससे बढ़िया तो वे है, करना इनको भी नहीं है, करना उनको भी नहीं है, वे बात तो नहीं करती, झूठे वादे तो नहीं करती, हिंदुज्म के नाम पे वोट तो नहीं लेती। यहां पर हमारी भावनाओं का सौदा हो रहा है, हमारे साथ सौदेबाजी हो रही है। इस विषय को समझिए, और अपने आसपास जहां पे भी ये हरकतें हो रही हैं, मेरे को बताओ, मैं खुद आऊंगा, मैं उन रेडियो अपने हाथ पलटाऊंगा। मैं डीसी साहब को बाई हैंड कंप्लेंट देकर आया था कि नरेला में इन जगहों पर अवैध तरीके से, बिल्कुल मंदिर के पास में दीवार से दीवार लग रही है, वहां पर मीट मांस बेचा जा रहा है। कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या है ये ढोंग?